कि जब सबसे पहले पीरियोडिसिटी की हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो पीरियोडिसिटी का रूल आया है वो दिया किसने था? एक भाई साहब थे डोवेनेयर। अब डोवेनेयर ने क्या कहा कि बच्चे डोवेनेयर भाई साहब जो थे इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया कि अगर हम सिमिलर टाइप के 3 एलिमेंट्स को लें और उनके एटॉमिक मास का हम एक एवरेज निकालें तो जो एवरेज आएगा वो किसके इक्वल आना चाहिए? मिड एलिमेंट के इक्वल। अगर मिड एलिमेंट के इक्वल आ रहा है तो इसी को क्या कहा इन्होंने? ट्रायड रूल। क्या कहा कि अगर हमने 3 एलिमेंट ले लिया ए बी सी, इसका जो भी एटॉमिक मास हो, अगर मान लेते हैं इसका x, इसका भी, इसका 2x और इसका 3x, तो जो भी एटॉमिक मास हो वो किसके इक्वल आना चाहिए? मिड के इक्वल आना चाहिए। तो बच्चा अब यहां पे समझना है कि जब इसकी बात करेंगे तो हम यहां पे 2 कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम एवरेज जो निकाल रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग लगाएं? सम ऑफ टोटल एलिमेंट्स। किसके अकॉर्डिंग? सम ऑफ टोटल एलिमेंट। और दूसरा जो इक्वेशन है वो किसके अकॉर्डिंग कहता है? बाई फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। बाई फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो बच्चा आपको यहां क्या समझना है? अब देखो बच्चा आपके बुक में तो दिया रहता है कि फर्स्ट एंड थर्ड का, लेकिन बच्चा आप ये भी कंडीशन याद रख सकते हैं कि सम ऑफ टोटल एलिमेंट। अब बच्चा अगर हम इस कॉन्सेप्ट से निकालें तो एवरेज क्या आएगा कि भाई सम x प्लस 2x प्लस 3x डिवाइड बाई 3। तो अगर हम ऐड ऑन करेंगे तो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6x हो जाएगा। 6x बाई 3 क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6, यानी वैल्यू क्या आया? 2x। अब देखो मिड एलिमेंट का क्या है? 2x है। तो बच्चा एक बात आपको इस कॉन्सेप्ट से समझना होता है। दूसरा क्या है कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट का क्या होता है भाई? x है। थर्ड का क्या है? 3x। तो x प्लस 3x डिवाइड बाई 2। तो यहां से बच्चे क्या हो जाएगा? 4x बाई 2, वैल्यू क्या निकल के आया? 2x। तो बच्चा आपको यहां पे ध्यान क्या देना है कि ये जो वैल्यू आ रही है एवरेज वैल्यू, ये क्या होती है? डिफरेंट टाइप के लिए डिफरेंट कंडीशन में शो करती है। अगर हम एलिमेंट के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है लिथियम, दूसरा सोडियम और तीसरा पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 7, सोडियम का एटॉमिक मास 23 और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39। तो बच्चा अब चाहे हम फर्स्ट कंडीशन से निकालें चाहे सेकेंड कंडीशन से, वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? सोडियम की इक्वल आनी चाहिए। तो बच्चा फर्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे कि 7 प्लस 23 प्लस 39 डिवाइड बाई 3। तो 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 9 19, कैरी कितना मिला हमें? 1। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 69 बाई 3। अब 3 से इसे कट करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो बच्चा यहां से क्या आया? 23। तो ये किसके लिए था? सोडियम के लिए। अब बच्चा अगर ये तो हमने किस कॉन्सेप्ट से निकाला? फर्स्ट। अब अगर बच्चा हम सेकंड कॉन्सेप्ट से निकालें तो हम क्या करते हैं? सम ऑफ फर्स्ट एंड सम ऑफ थर्ड डिवाइड बाई 2। तो भाई 7 प्लस 39 वैल्यू क्या आती है? 46। 46 डिवाइड बाई 2 वैल्यू क्या आ जाता है? 23। तो भाई ये जो डोवेनेयर भाई साहब थे इन्होंने ये बताया कि अगर हम 3 सिमिलर कंडीशन वाले, सिमिलर कैरेक्टर वाले एलिमेंट्स को लेते हैं और उनके एटॉमिक मास को आपस में लेकर एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो जो एवरेज आता है वो किसके इक्वल आता है? मिड एलिमेंट के इक्वल। अब जैसे हमने एक एग्जांपल ये ले लिया, लेकिन बच्चा एक बात याद रखना है कि ये जो कंडीशन था ये कुछ ही एलिमेंट्स पर लागू हो पाया। अब सॉरी, ये कुछ ही एलिमेंट पर लागू हो पाया। वो जो एलिमेंट्स पे लागू हुआ जनरली उनका जो एटॉमिक मास था, बेटा आपको ये याद जरूर रखना है कि वो जो एवरेज मास वाली कंडीशन थी वो उन्हीं एलिमेंट्स को लिया गया जो जनरली अंडर 20 एटॉमिक नंबर वाले थे। अगर एबव 20 एटॉमिक नंबर वाले रेयर कंडीशन में ही एग्जाम्पल शो करते हैं। अब बच्चा अगर हम जैसे मान लो मोर देन कह रहे हैं कि भाई 20 से एबव वाले को कैसे हम समझे, तो अगर हम जैसे मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
तो भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनका एटॉमिक मास की बात करें तो फ्लोरीन का कितना होता है 18, क्लोरीन का क्या होता है 35.5 और ब्रोमीन का कितना होता है बेटा 73। अब तीनों को ऐड ऑन करके अगर हम चाहे फर्स्ट कंडीशन से चाहे सेकंड कंडीशन से हम वैल्यू निकालते हैं तो बेटा क्या होगा 18 प्लस 35.5 प्लस 73 डिवाइड बाई 3। हाँ तो बच्चा अब इन तीनों को ऐड ऑन कर लो तो भाई अब 0.5 तो पहले से ही हमारे पास आ जाएगा। 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13, 30 प्लस 3 6 हो जाएगा। कैरी कितना गया 1 1 1 2 3 प्लस 2 5 5 प्लस 7 12 हो जाएगा। 126.5 डिवाइड बाई 3। अब बच्चा इस अगर हम कैंसिल आउट करें तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड नेक्स्ट वन क्या आएगा तो यहां से वैल्यू क्या आया बेटा 42.167। अब ये बताओ बच्चा क्या ये वैल्यू मिड के इक्वल आया क्या? भाई मिड का तो 35.5 है और यहाँ पे वैल्यू 42.167 आ गया। तो यहाँ पे बच्चा हमने एक बात जो बोला कि एटॉमिक नंबर आपको देखना है कि अगर एटॉमिक नंबर मोर देन 20 है तो ये जनरली पॉसिबिलिटी को शो ऑफ नहीं कराते। अगर अच्छा हमने फर्स्ट मेथड से देखा, सेकेंड वन मेथड से देख ले तो सेकेंड वन मेथड में क्या होगा कि फर्स्ट एंड थर्ड तो 18 प्लस 73 डिवाइड बाई 2, 8 प्लस 3 11 हो जाएगा बेटा, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 91 डिवाइड बाई 2। यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 4 जा 8, 1 कैरी गया, 2 5 जा 10, 1 कैरी गया 0.5। अब बेटा यहां तो 45.5 आ रहा है। अब बच्चा वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो एग्जैक्ट होनी चाहिए या माइनर चेंजेस होने चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत हाई चेंजेस हो जाए तो ये वैल्यू हम डोवेनियर में लेंगे। बच्चे यहाँ पे बस हमें ये समझना है कि ये वैल्यू जो होने चाहिए वो माइनर चेंजेस होने चाहिए, मेजर चेंजेस नहीं होने चाहिए।